अभी आंटी भरता बना रहा है मैंगो का, और हम लोग कल जो मैंगो लेके आए थे मैंगो का भरता बना रहा है। और कच्चा मैंगो का भरता ये बहुत 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 अच्छा लगता है, इस टाइम में बहुत अच्छा लगता है। और गांव में क्या है ना, हर किसी का घर के सामने मैंगो का पेड़ होता है, फ्रूट का पेड़ होता है, जैक फ्रूट का पेड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ना मैंगो का भरता बनाते ही रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उनका हाथ का भरता मुझे बहुत अच्छा लगा था, पहले का वीडियो में देखा होगा, उन्होंने दिया था थोड़ा सा, तो उनका पेड़ का मैंगो था वो। तो हम लोगों ने बोला चलो हमारा पेड़ से इतना सारा मैंगो लेके आया, 30-40 किलो थे, उनको थोड़ा दिया। मैंने बोला चलो हम लोगों को थोड़ा भरता बना के दो, तुम भी खाओ। बट मैंगो में क्या होता है ना, गाँव का मैंगो में बटा बहुत बड़ा बड़ा होता है, मैंगो थोड़ा कम होता है, ठीक है। और खट्टा होता है ना, तो खट्टा में आप स्वीट पोटैटो डालो ना, बहुत यम्मी लगता है, तो अच्छा लगता है। कच्चा वाला स्वीट पोटैटो डालना पड़ेगा, तो वो भी अच्छा लगता है। तो आज नहीं था तो नहीं डाला, नहीं तो होता तो डालते, वो भी बहुत यम्मी लगता है। तो हम लोग बाकी मैंगो का क्या करेंगे पता है, बाकी 10-15 किलो का मैंगो का अचार बनाएंगे। अभी जो बना रहे इसको भरता बोलते हैं, इसको अचार नहीं बोलता। बाकी मैंगो का अचार बना के हम ढाका में लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसा मैंगो लेके जाओगे हम गर्मी के टाइम में ना, मैंगो थोड़ा नरम हो जाएगा, मतलब पकेगा तो नहीं, पकते पकते अभी 2 महीना बाकी है मैंगो का, लेकिन नरम हो जाएगा। नरम होगा तो कोई काम का ही नहीं रहेगा, फेंकना पड़ेगा। और इतना मेहनत से मैंगो तोड़ा तो थोड़ी फेंक देंगे। और बाकी मैंगो जो रहेगा 10-15 किलो या आसपास का लोगों को दे के जाऊँगी। और हम शाम को जाएंगे हमारे गाँव में ग्वालनगर। कल तो अंधेरा हो गई थी, मंदिर में नहीं जा पाई थी, तो ग्वालनगर जाऊंगी, मंदिर में थोड़ा विजिट करूंगी। क्या है ना, हम लोग गांव में बहुत लेट आते हैं, 8 साल 5 साल 6 साल बाद गांव में आते हैं। और ढाका से गांव का डिस्टेंस है ओनली 190 किलोमीटर, फिर भी हम इतना लेट आते हैं कि पता नहीं क्यों इतना लेट होते, कोई नहीं है गाँव में शायद इसीलिए। प्रसाद दे रहा है, प्रसाद। तो यहाँ पे बन गया आम का अचार, और ये हमारा पेड़ का आम है ना, इसका अचार बनाया है। अचार नहीं भरता है, रख दो अभी नहीं, लूसो नहीं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत बहुत यम्मी बनता है। सामने वाला आंटी ने बनाया, वो देखो सामने। तो जानो यहाँ पे सब काटल और मैंगो का पेड़ भरा पड़ा है। के अंदर से जाएंगे एकदम गांव के अंदर से, गांव में मतलब हमारा गांव में जाऊंगी। रोड के अंदर से भी जा सकते, रिक्शा से जा सकते। यहाँ पे सब जगह फूल और मैंगो गुआवा ऐसा पेड़ मिलता है, देखो गांव के घर कैसे होता है। एलिपिट बैठ दो ना, यहाँ पे तो कितना सारा मैंगो है, देखा नहीं देता रे। अरे ना एक गार्ड से हमारा गांव दिखाई देता सामने। सामने हमारा गांव है। शॉर्टकट रास्ते से आया, हम गांव का अंदर से आया है ना, तो क्या ना जल्दी आ जाते हैं। और हम कल जो आई थी मेरी बहन के साथ में, तो हम रिक्शा से आई थी, तो मेन रोड से आई थी, तो थोड़ा टाइम लगता है। और जब भी मैं वाला ब्रिज में आती हूँ, मेरी मम्मी के बात याद आ जाती है, बिकॉज जब मेरी मम्मी को थोड़ा तबीयत में प्रॉब्लम हुआ था, तब जब भी ब्रिज में आते थे ना, वो बहुत डर जाती थी, बोलते मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी मैं जब ढाका में से आ रही थी ना, तो मैं सोचा था यहाँ गाँव में जाके बहुत नहाऊंगी पानी में। तो अभी तक पानी आया ही नहीं है, अभी 2-3 महीना बाद पानी अच्छी तरह से आएगा। सामने जो दिखाई दे रहा है सीढ़ी वाला, ये सब इसको घाटला बोलता है। तो वह एक एक गाँव का एक एक घाटला होता है। हम यहाँ से जैसे पानी आते जाएंगे, और यहाँ पे मतलब सीढ़ी सब पानी का नीचे जाते रहेंगे। और यहाँ पे नहाने में बहुत अच्छा लगता है। अभी तो पानी बहुत घुला है, इसमें नहाने के बाद सर्दी हो जाएंगे, और पानी भी अच्छा नहीं है। तो ये जो पेड़ है ना, ये पेड़ का हम बॉट गाछ बोलते हैं। तो बॉट गाछ के नीचे आ गए यार। अब देखो ठंडा ठंडा एकदम, अभी शाम के 4 या 4:45 बज रहा है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत जल्दी धूप चली जाता है। और हम कल जो आए थे दूसरी साइड में से आया था, और अभी दूसरी साइड से आया, पास में ही है, बीच में बस पुकुर और कुछ नहीं। और ये शिव मंदिर है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं जो ओनली शिव पूजा ही होता है, यहाँ पे सब पूजा होता है, काली पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, हमारे यहाँ पे जितना भी पूजा होता है यहाँ पे पूजा होता है। तो यहाँ पे बहुत ठंडा लगता है सच्ची में। यहाँ पे हमारा बचपन का बहुत सारी यादें हैं। मैं और मेरी बहन आके बैठ जाती थी यहाँ पे, वो जो सामने। ये जो पीला कलर का दिखाई दे रहा ना, इधर ही हमारा घर है। और वो वाला गाँव है, वो जो दीदी लोग रहते हैं ना, सामने है वो जो दिखाई दे रहा है। और सामने देख जाएंगे तो और सामने से दिखाई देगा। नमस्कार देखो ना, नीचे बना रेखे दाओ रेखे दाओ। अभी हम इधर से जाके हमारे घर दिखाते। हम उस दिन इधर से गए थे, ये वाला रोड से। अभी इधर से जाएंगे उधर।
যাও তুমি যাও, যাও বসে যাও, দুধের ফেলে যাও। জুতো এখানে ছিল, ওখান থেকে যেখানে পড়তে ওরা। तो ये जो नदी के सामने जो मिट्टी मिट्टी दिखाई दे रहा है ना, सब एक्चुअली नदी का अंदर से मिट्टी को उठाया काट के, बिकॉज नदी बहुत छोटा हो जा रहा था। और मैंने अभी तक गांव में आने के टाइम देखा, जो हमारा गांव से जहाँ तक भी नदी दिखाई दे रहा है, सब जगह में ऐसे मिट्टी काट काट के ऊपर उठाया गया है। नहीं तो हम जहाँ पे चल रही हूँ ना, ये जगह एकदम प्लेन था, यहाँ पे घास जैसे था, यहाँ पे लोग बैठते थे, आम भी आते तो यहाँ पे बैठती थी। अभी कच्चा मिट्टी उठाए तो पूरा जगह उल्टा पल्टा हो गया है। एक्चुअली नदी को बड़ा होना अच्छी बात है, बिकॉज नदी छोटा हो जाता है तो पानी का भी प्रॉब्लम होता है। गांव में नदी बहुत अच्छा लगता है देखने में। और हमारा घर के सामने आ गया, देखो घर के सामने से रिक्शा जा रहा है। तो हमारे घर का लोकेशन सच्ची में बहुत अच्छा है, और हमारा किसी का भी घर के सामने जाना नहीं पड़ता हमारे घर पे जाने के लिए। तो हम घर के पीछे से आ गए, ये हमारे घर के पीछे का लोकेशन है। तो कल जहाँ से मैंगो तुर के लेके गई थी यहाँ से, और ये जो पीछे का लोग है ना, उन लोगों का कास्ट तो मैंने बोला, उन लोग फिशरमैन कास्ट है उन लोगों का। और देखो कितना सारा मैंगो है, हमारा पैर में अभी रह गया। तो हम तो मैंगो नहीं लेके जाएंगे दोबारा, ये सब यहाँ का घर का जो आंटी लोग है ना, वो सब खाएंगे। तो अभी हम लोग जहाँ से आए वो गाँव का नाम है काटियारा, और हमारा गाँव का नाम है ग्वाल नगर। और जब भी हम ग्वाल नगर में आते हैं ना, ऐसा लगता है हम गाँव में आ गई। तो यहाँ पे ऐसा लगने का कारण है, यहाँ पे ज़्यादातर घर जो है टीन का घर है, और यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा भी है, यहाँ पे लाइन का सरकारी गैस नहीं है। और हम काटियारा जहाँ से आया ना, काटियारा में लाइन का गैस भी है, और मिट्टी का चूल्हा तो है ही नहीं किसी का घर पे। और क्या है ना, बिल्डिंग ज़्यादातर घर बिल्डिंग है, एकदम शहर जैसा लगता है। और यहाँ पे लोग क्या ना, टीन का घर 4-5 लाख खर्चा करके बनाते हैं, और अगर एक माला का बिल्डिंग बनाना चाहे ना, 10-15 लाख खर्चा हो जाता है, शायद इसीलिए बनाना नहीं चाहते, बहुत महंगा पड़ जाता है इसीलिए शायद। और क्या ना, मैं दोबारा वापस चले जा रहा हूँ काटियारा में। और क्या है, सामने नदी के सामने एक कल है, मतलब इसको हम कल बोलते हैं हैंडपम्प को। तो मैं बोला थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और साथ में एक बंदर है, देखो ना, दीदी का लड़का इतना बेतुमीज है, जहाँ भी जाता हूँ मैं प्रणाम करने गए, वो मेरा पीछे पीछे चला गया प्रणाम करने के लिए। मतलब मैं इसका डर से ही रहता हूँ, जो मेरा पीछे पीछे ना आ जाए। उसको पानी वानी कुछ पीना नहीं, वो मेरा पैर में पानी देने के लिए गए थे। और सच्ची में मुझे बहुत गुस्सा आता है मेरा साथ ऐसा कोई करे, मुझे पैर गीला करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अभी घर में वापस चली जा रहा हूँ, और जाके मैं आचार बनाऊँगी। मैं तो नहीं बनाऊँगी, मतलब मैं हेल्प करूँगी, दीदी बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पेड़ का मैंगो है, हम शाम को आ गई थी घर पे, आके मैंगो को काटा। और देखिए बहुत सारा मैंगो, यहाँ पे शायद 15 किलो मैंगो होगा। इसका मीठा अचार बनाएंगे, और हम कैसे बनाते हैं उसको दिखाएंगे वाला अचार। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत है, उसको वॉश कर लिया, और भी 1-2 वॉश करना है। और इसका जो वो है ना बट, ये थोड़ा सा वो हो गया, देखिए बहुत अच्छा है। हमको तो 10 केजी है ना, 10 किलो आम में 2 लीटर ऑयल। तो मैंगो को फ्राई करना पड़ेगा, डीप फ्राई। जीरा इतना ही चाहिए, बस इतना जीरा चाहिए, गुआमुल ज्यादा चाहिए, इतना सारा है सब। जीरा थोड़ा कम चाहिए, फिनल है फिनल। হয়ে গেছে না এগুলো, মরিচ বেশি বাজা হয়ে গেছে বলতে। ये भी अचार के लिए पीसना है, थोड़ा थोड़ा दो। इधर रख दे, ठीक है, पूरा कर लेंगे। पे देखो फेनल पाउडर करके रखा हुआ है तेज पत्ता के साथ आटा में। और यहाँ पे सूखा मिर्ची और कुछ नहीं। और मैंगो ऑलरेडी फ्राई हो गया। और यहाँ पे 5 फोरन डाला है, 5 फोरन।
यही देखो बन गया अचार। और ये लास्ट मतलब लास्ट वाला अचार है। इसमें सब मसाला जो भी पाउडर किया था ना, इस पाउडर डाल दिया अंदर। और मैं देखा था घर पे और भी है। यहाँ पे शायद 5 किलो मैंगो का और घर पे 5 किलो मैंगो का है। सुबह उठ के मैंने वीडियो शूट किया। क्या ना, जो रात का जो अचार बनाते बनाते बहुत लेट हो गई थी, शायद 12:30-1 बज गई थी। और अचार बनाने के बाद खाना भी बनाया दीदी ने। तो अभी ठंडा हो गया, अचार डब्बा में भर रहा है। हम लोग ढाका में लेके जाऊँगी इसीलिए। और मैंने रात को बहुत सारा अचार खा लिया। और क्या नाम 2 लीटर मस्टर्ड ऑयल खरीद के लेके आया था 10 किलो आम के लिए। तो हम लोग अचार जो बनाते हैं ना, मिष्टी अचार मतलब मीठा अचार, वो हम तेल के बिना बनाते हैं। तो दीदी ने बोला तेल लेके आओ तो ज़्यादा टाइम रहेंगे। तो 1 किलो तेल ही लगा, ज़्यादा तेल तो लगा नहीं, लेकिन हमें तेल इतना पसंद नहीं है। तो तेल हम बोला तेल नहीं लेके जाऊँगी, बाकी अचार तुम रख दो नीचे का, ऊपर का बस हम लोगों को दे दो। दीदी ने बोला हाँ थोड़ा ऑयल ब्रश करना है डब्बा के अंदर। हमें तो टेस्ट कर देगी तो टेस्ट कर लो, देखो उठा के देखो कैसा लगता है। আমার সঙ্গে খাইতে ভালো লাগে না, পরে ভালো লাগে। बनाते बनाते रात को 1 बज गया अचार। এটা সুন্দর আছে না দেখো। সেটা? হ্যাঁ 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 এটা বলছে এটা কি আছে বাবু দেখতে দি হ্যাঁ আরেক বালতি এবার বুঝতেছ রাত্রেবেলা এমন ভাবে লাড়ছে আলু ভর্তা বানালে গেলে কোথায় এর লাড়ু বেশি